हाँ ज़्यादा नहीं लगेगा, और हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? हाँ आगे नहीं बढ़ा है, हैं? हाँ। चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। दंडोत, दंडवत। आपका शुभ नाम क्या है? हमका नाम पशुपति है। पशुपति? हाँ। जय हो पशुपतिनाथ जी की। तो आपको क्या तकलीफ हो गई? आँख दर्द है आँख में? हाँ। कितने दिन से? दर्द आज 2 साल हो गया बाबा, तब हाँ। भालो हो गया। हाँ। और फिर आ गया। अच्छा। चित्रकूट में दिखाया ना तो भालो हो गया। हाँ। और फिर आज दर्द आ गया। कहाँ रहते हैं आप? 1 साल चित्रकूट रहा है बाबा। अच्छा। और वहाँ से ही बाटी बाबा का काश आ गया। अच्छा, तो आपके गुरुदेव कौन है? आपके गुरुजी का नाम क्या है? हाँ, गुरुजी का नाम बाबा उधारी गुरुजी है। अच्छा। गौर बाबा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आँख का इलाज कराना है आपको? हाँ। अच्छा, ठीक है। आपका दर्द है बाबा। हाँ, आँख वाले डॉक्टर को दिखाते हैं, आप चिंता ना करें, एकदम ठीक हो जाएंगे। ठीक है। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसको काट बोले बोले। सीताराम सीताराम। चलिए, रेडी? फोटो ले लिया? अभी नहीं, लीजिए आप फोटो लीजिए। वो आप पहले फोटो खींचिए, वीडियो पर। चौदह अप्रैल, हैं? आराम से, आराम, बहुत फास्ट। जी हाँ, आइए। जय श्री राम। आइए आज। रेडी? बंद करो, कट करो। जय श्री राम। आज आइए, एक साथ संतों के दर्शन कर रहे हैं जो आश्वासन सेवा ट्रस्ट में एक साथ इलाज पा रहे हैं। अभी क्यों तिवारी जी, अभी कौन कौन से लोग नहीं आ पाए हैं बताइए? अभी 7 लोग नहीं आ पाए। कौन कौन? जय रामदास। हाँ। और अरे वाह, पर्ची खोलो। हरिदास, श्री हरिदास जी, श्री हरिदास जी, हाँ। श्री कृष्णादास जी, हाँ। जमुना दास जी, हाँ। श्री त्रिवेणी दास जी, वाह। रामदास जी, वाह। जय रामदास जी, वाह। राम सखी और कमला दास। इतने लोग 7 लोग। क्यों नहीं ला पाए? इतने लोग नहीं आ पाए हैं आज। हाँ। कहीं पूजा में है, कहीं चलिए चलिए, चल रहा है। दुर्गा उत्सव चल रहा है। तो महाराज जी, आप यहाँ कितने दिन से हैं? हमको तो 2 महीना के लगभग हो गया। तो कुछ दवाई से फायदा है या नहीं है? हाँ, फायदा तो बहुत है। क्या आना? बहुत है, हमको 12 आना फायदा है। अच्छा अच्छा। हाँ, 12 आना फायदा है। अच्छा अच्छा। आपको तो यूरिन बैग लगा हुआ है? लगा हुआ है। क्या डॉक्टर ने इस बार क्या कहा आपसे? अभी उन्होंने बृहस्पति की तारीख दी है फिर से, क्योंकि अभी ये जो केस जो है सर्जरी से न्यूरो में ट्रांसफर कर रहे हैं, न्यूरो सर्जन के पास। तो अब उनसे हमारी जो मुलाकात होगी इस बृहस्पति को होगी, क्योंकि पिछले बृहस्पति को छुट्टी थी, सरकारी छुट्टी, इसलिए 28 से वहाँ पे चेकअप हो पाएगा। यूरिन बैग लगे हुए करीब कितने हैं? ये करीब 1 महीना हो रहा है। 1 महीना? 1 महीना हो रहा है।
और बीच में दवाइयाँ चल रही हैं बाकी, जैसे कि उसका अगर इन्फेक्शन होगा वो तो ख़त्म हो गया होगा, तो उसी दिन ये लोग न्यूरो को हटा के और फिर अगर नॉर्मल हो जाता है तब तो कोई आगे ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो फिर न्यूरो में जो भी दिक्कत होगी। ट्रस्ट के द्वारा जो इलाज चल रहा जी, है, जी, आप जी। उससे संतुष्ट हैं कि हाँ, या मैं कुछ मैं संतुष्ट हूँ। शिकायत है? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। नहीं, कुछ परेशानी हो? परेशानी तो ये कि यूरिन बैग खुद में एक परेशानी है। वो तो है, अलग बात है, पर सेवा करने वालों की तरफ से, क्योंकि अभी इसको लगे हुए एक नॉर्मल जिंदगी में नहीं जी पा नहीं रहा। वो तो स्वाभाविक है ना? हमारा पूछने का तात्पर्य है कि सेवा करने वालों की तरफ नहीं, से, नहीं, नहीं, है ना, कोई पैसा मांगता हो, नहीं। कोई असुविधा हो रही हो, नहीं। खाने पीने की असुविधा हो। अच्छा। आपको महाराज जी क्या तकलीफ थी? हमार यही पेट का तो है, इसी से हम परेशान रहते हैं। कौनो चीज खाद पियाते हैं सेट नहीं के, कबो 4 गो 5 गो 6 गो पैखाना होकर लगा था। अब टाइम का टाइम सुबह तो 2 बेर 3 बेर होबे करेला, बाकी इसमें हमको तो रहता है एक पक इस अथुम के लिए रहता, जहाँ तक कि बेजान के दहिए भरवा पथरी निकली थी इनकी, आराम करता नहीं तो ठीक बा, लेटर दवा चल रहा है, पथरी की दवा चल रही है। आपका क्या हाल चाल है? महाराज ये सब ठीक है, ऑपरेशन का डेट दिया गया है, तो इसलिए हम घर कह के तो घर का व्यवस्था भी बनाना पड़ेगा। आपको पित्त की थैली में हाँ जी, पथरी पित्त है? की थैली में कितने एमएम बताए हैं? 16 एमएम बताए हैं। बहुत पढ़ी लिखी हैं आप तो, धड़ाधड़ तो बता रही हैं। 16 एमएम बताए हैं। अच्छा। तो हमको सब अकेले हैं, महिला घर के अकेले, कोई देखने वाला भी नहीं है, तो इसलिए पूरी व्यवस्था घर के बाहर की हमको देखना पड़ता है। और इस समय कोई काम धंधा था, इस समय टीका चंदन कर रही हूँ, इसी अपना रोजी रोटी चला रही हूँ, तो इसीलिए मैंने अभी नहीं कराया। व्यवस्था कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। इंडोस्कोपी से होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, एकदम ठीक है कि हम स्वस्थ हो जाए, और हमारे आगे पीछे क्यों नहीं है। पहले दिहाड़ी भगवान तो करती हैं, थी, भगवान जी हैं। हाँ। और भी जो है पहले दिहाड़ी करती थी, अब कोई रोजी रोटी है नहीं, कैसे अपना पेट का खर्चा चलाए, कैसे अपना जीवन चलाए, तो इसलिए मैं चंदन टीका कर रही हूँ। आपकी अभी तक जो जांचें वगैरह हुई हैं, आप सेवा में कोई आपको दिक्कत होती कोई है? परेशानी नहीं, ना कोई समस्या है, सब सुविधा हमको मिल रही है। कोई आपसे पैसा वैसा तो नहीं मांगता पैसा है? नहीं मांगा है, चाय पानी नाश्ता लोग कराते हैं, और कोई समस्या नहीं है। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। और माता जी का तो बहुत हाल बेहाल है। हम तो बिल्कुल अनाथ हैं, तो बिल्कुल असहाय है। असहाय क्यों कहती हैं, अनाथ क्यों कहती हैं? नाथ सीतानाथ नहीं है? अनाथ के नाथ तो है ही। अनाथ के नाथ, दीनों के दीन बंधु। तो आपको वही तो लगाए हैं। हाँ, वो अनाथ के नाथ हैं, हम बिल्कुल असहाय हैं प्रभु, हम तो आपके शरण में हैं। जिनका सहारा राम का है वो असहाय नहीं है। तो आप बहुत किए हैं, तुम तो माँ बाप भी नहीं करता है, आप बहुत किए हमको। वहाँ से लाए, दिखाए, खून चढ़ाए, फल दूध भोजन 1 महीना कराए, न कौन करता है। ये भैया लोग बहुत सेवा किए। इनको आशीर्वाद दीजिए। हाँ, बहुत मन से सेवा करते हैं। हम मन से करते हाँ। हैं, बहुत अच्छा। आज तक किसी ने नहीं कहा कि हमको। नहीं, बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छा। चाय बिस्कुट ये कहते हैं हमको भी खिलाते थे, पैसा भी देते थे। हमसे का पैसा मांगेंगे, ये लोग तो अपने ही पैसा देते हैं। हम तो गरीब है, अनाथ है। जिसका नाथ गरीब निवाज हो, दीनानाथ हो, वो अनाथ कैसे हो जाएगा? हैं? आप भगवान की शरण में हैं, हम लोग सब उनकी शरण में हैं। बुढ़ापा है ना, कभी गैस बनता है, कभी बवासीर, परेशानी। अब अनाथ नहीं, कोई दिखाने, अब आप लोग उठा कर लाए, दिखाए, तब ना तो वहीं मरे पड़े रहते हैं। उन लोग को इतना सेवा किए मंदिर में, लेकिन उन लोग को कुछ गुण नहीं है। किसी की गलती नहीं है। स्वर नर मुनि की है रीति, हाँ। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। किसी की गलती नहीं है, हैं? दुनिया वालों को जब तक स्वार्थ रहेगा हमसे, तब तक सब पूछेंगे। कर्म भी खराब है हमारा कर्म खराब है। अब सियाजू नाम है ना, सियाजू के पास चलते हैं। सियाजू बहुत हमारे, इनके महंत जी महाराज तो क्या कह रहे थे कि अब बचने वाले नहीं हैं वो। हैं? क्या दिन पुरानी बात है तिवारी जी? ये बात कितने दिन पुरानी है? जब हमने भेजा आपको कि जाइए इनको लीजिए माइक जी, हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, सीरियस हैं, तो महाराज जी क्या बोले इनके?
महाराज जी बोले कि अब इनको ले जाने की जरूरत नहीं है, अब सरजू जी जाने अब वाले हैं। ये सरजू जी जाने वाले हैं। अच्छा। तो हम कहे कि हो सकता है कि भी तुम्हें कि नहीं, अभी बस यही टाइम चल रहा है कि कब जाने वाले हैं। और फिर आप देखो, कितने दिन हो गए इस बात को? जी अभी तो 10-15 दिन की 10-15, तो 10-15 दिन से नहीं गए, ये तो बैठे हैं साक्षात हैं? जी अभी नहीं जाना है आपको? हम गए तो लेटे हुए थे। हाँ, अभी तो खूब आपको राम नाम लेना है। ये तो सरकार आपकी महत्ता है और आप जाने नहीं दीजिएगा। चार जाना तो हमको भी सबको है, सबको है, मगर अभी जाने अपने दीजिएगा, आप जाने नहीं दीजिएगा। आप यही कह रहे हैं कि जैसे हनुमान जी और सब कहते थे उनका कि सदा रहो तो आबद, जैसे आप ये अस्पताल में सदा के लिए बुलाते रह रहे हैं। हमारे महंत जी का हमारे घर तक, हम तो महंत जी से पहले सूचना दे दी गई थी कि अब जाने वाले हैं, आ जाओ। महंत जी से हम पहले ही बोल दिए थे, और दूसरा साल से दवाई चल रहा है, हम बोल दिए थे कि हमारा घर मर भी जाएंगे तो सूचना मत कीजिएगा। चूँकि हमारे घर में वैष्णव नहीं है, इसलिए वहाँ से नर्व टोके निकले हैं और हम नहीं चाहते हैं। जाएंगे असली घर जाएंगे, हम नकली घर वालों से क्या मतलब। तो बात नहीं करते थे, मगर हमको सीढ़िया पर से घूम गया, माथे पे गिर गए, तो इसमें इतना कस के चोट लगा, इतने भर हमको लगा कि चोट लगा इसमें दोनों ठेवना में, इसमें, और सब देह हाथ फूल गया। फूला से हम नहीं जानते कि फूल गया, ये क्या हुआ कि भगवान ने, हम बेहोश हो गए और नस नाड़ी पड़ गया। महान जी टप सुई दिए, घर से परिवार लोग चले आए, तो होश में हम आ गए। होश में आ गए तो देखा कि इस सब के क्या बुलाया, इस सब को बुलाया तो क्या बुलाया, कैसे आया। महान जी कहें कि ऐसी बात है कि नहीं इज्जत करते तो आपके घर के परिवार का मरलो पर जरा खबर नहीं किया बाबा, तो इसलिए खबर की, कर्तव्य उन्होंने निभाया और कोई बात नहीं है। हम बुलाया, बहुत जो से रिक्वेस्ट किया कि गाड़ी ठीक करते हैं, चलिए चलिए। हम कहीं सुनो, हमको ले चलना है तो क्या गुआए हो, 12 गुआए हो ना, 4 गो जो से पुतो, 4 गो भतीजा और पोता पोती, सब वैष्णव बन जाओ पहले, यदि ले चलना है तो, और नहीं तो हमारे सामने से तुरंत भागो यहाँ से। वैष्णव बनना है, ले चलना है हमको, तो सबसे पहले वैष्णव बन जाओ। काहे कि अभी तक बचपना से गढ़ में लंगोटी लगाया, तब से तुम लोग के शादी विवाह है, रोजगारी कहाँ हुआ जो हम जानते हैं नहीं। तो आप बताओ कि मरे वक्त हमको क्या करोगे, मरे वक्त हमको वही ना करोगे कि नरक में डुबा दोगे ले जाके। अरे मरना तो यही है, कहीं मरे, और इसमें जो लिखा हुआ हमारा तकदीर में है वो हम कहीं रहेंगे जहाँ भोगवे करेंगे। यही तो मैया पार्वती ने बोले थे, व्यर्थ मात जनु ले हो कलंका, मिट्टी नहीं कभी विधियों के अंका। हे माता, आप बेकार ले रहे हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ पाएंगे, आप बेकार ले रहे हैं, तो इसे बेकार है। हमारा जो भोग है वो भोग तो कभी कटेगा नहीं, हमने जितना किया है उसकी फल जो से मिल रहा है। आज फल के नहीं रहता तो आज हमारा यहाँ तक पहुँच नहीं होता, और वो देहात में मर जाते और उसी के साथ रहते। अब समूचा पिया पड़ा तो क्या कीजिएगा भाई, अब उसी के साथ में रहते या थोड़ी आते। मगर ये आप लोग संत के आशीर्वाद, मेरे गुरु जी के आशीर्वाद कि जो यहाँ तक आ गए हैं। आपका भजन में, भगवान में ऐसा मन कैसे लगे? लोग कहते हैं कि हमारा तो मन भजन में लगता ही नहीं है, भगवान में मन लगता ही नहीं। सरकार बचपना से नहीं पीते थे, खाते थे। बचपन से हमारा बड़ी कठोर नियम था, उतना नियम अभी नहीं चल रहा है, वैष्णव है तो ये नहीं। बचपन से हम जब होश हुआ था तब से मांस मछली और ये सब कुछ नहीं खाते थे, और उतने नहीं, कोई बच्चा के गोदी में लेकर के रसोई चला जाता था, वो नहीं खाते थे। और उतना ही नहीं, यदि जब तक बच्चा नहीं बोले, खटिया धर के नहीं उठे, तब तक हमारा रसोई छू दे तो नहीं खाएंगे, सत्तू खा के रह जाते थे, मगर नहीं खाते थे। तो बड़े भतीजा भर चला सरकार।
अच्छा, आप सेवा बहुत करते हैं, आपका सेवा में मन बहुत रहता है, तो सेवा का क्या महत्व है? सेवा सरकार, सेवे तो सब कुछ है सरकार, सेवा से क्या प्रसन्न नहीं लोग होता? कहते हैं सेवा में भजन नहीं होता है। भजन और सेवा क्या चीज़ है अलग अलग? सरकार भाजने से सेवा बना है, हमारे समझ से, दुनिया की समझ से जो है, पर हमारा समझ से भजन है। हाँ, शास्त्रों में भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना है। चूँकि बात है कि अब भोजन न बनावे तो भजन होए, हम भजन नहीं करते सरकार। जब तक हमारा गुरु जी रहे तब तक टोकना कड़ाही मिलते रहे सरकार, झाड़ू बहाड़ू देते रह गए, और रहते रहते हमारे गुरु जी के गुजरला 3 साल हो गया, 31 बरस 31 बरस हो गया, जिसमें घर वहाँ स्थान छोड़ना करीब हो गया 11 बरस। तो गुरु भाई हमको जागे तो हम बभना में पुजारी थे सरकार, हनुमान जी के पुजारी थे। वहाँ एक गाड़ी आया पूजाने के लिए, तो उनकी चचेरा भाई आ गए थे मान जी के, कहीं के शाम सुंदर गाड़ी के पूजा करो जाके। तो हम बैठे हुए थे, ठाकुर जी के शयन करवा के बैठे हुए थे, करीब 3 साढ़े 3 बज रहा था, पट खोलने वाले थे। कहीं इनकी जाके पूजा करो, कहीं इनकी पुजारी ही है तो हम कहा है पूजा करें, है गुबार तुम्हार पूजा करे है, क्या जानता है। सुन लिए, जाके ताला खोली, पूजा कर ली, सांझ पर पूजा करके महंत जी के चाबी दे दिया। सरकार हमारा ही लोभ नहीं कि पूजा करेंगे, हम जो है वही करेंगे, नीच टहल गए के सब करियो, पद पखार बिलो की भगत करियो। सरकार वही चीज़ से नीच काम करेंगे जो हम पहले करते थे, झाड़ू देना, टोकना मलना या गोबर पाथना। तो ये सब करने से भजन हो जाता है? सरकार भजन ही मुहम्मा से होता है सरकार, की हाथवा गुड़वा से होता है सरकार। भजन तो जैसे कहते हैं कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रखो जहाँ कृपा निधाना, तो भजन तो मुहम्मा से होता है। इस शरीरियत से भजन होगा, मुहम्मा से होता है, तो इसलिए भजन तो होबे करता है सरकार। भजन जहाँ होगा तहाँ संसार तुच्छ लगेगा, संसार से ज़्यादा आवागमन नहीं रहेगा। यदि आवागमन रहता है तो भजन में बाधक है। तो आपका मतलब है मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। जैसे दर्द है, मगर लाने गए थी चीज़ें के पूछे क्या कर रहे थे, आलू के छिलका उतर रहे थे। कोई न कोई चाहते हैं कुछ हल्का से हल्का कुछ भी सेवा ठाकुर जी की बन जाए, किनकर बन जाए। जिस रोज नहीं बनता है उस रोज बड़ा कपाट ठोकते कि हे सरकार आज कौन सा हमें लगता है ठाकुर जी ने इसीलिए जो है नहीं बुलाया, सेवा लेना है आपसे। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, हमारे शिव रामदास जी की जय। हैं? सांस भी ठीक हो। लाइए संतों के लिए दवाई जो बांट आपको रखी हुई हैं, और वो और कुछ माल पानी। सासी जी लाओ, थाल लाओ। कफा नहीं छटता है, और कफा जब तक नहीं छटता है तो खूबते तो खाता है, जब कफा छट जाता है तो अस्थिर हो जाता है, तब आराम मिलता है। यही होता है। इसमें से जो चीज़ लेना हो वो आप ले सकते हैं, एक कोई भी चीज़ ले लीजिए अपने मन पसंद की। चूड़ा है, सत्तू है, तेल है, यहाँ दो। सत्तू आपको अनुकूल पड़ेगा? सत्तू ना तो नहीं होता है ना। ना राम रस भी। ऐसे हम तो अभी तक वही चल रहा था, अभी तक वही चूहड़ा और ऐसे चल रहा है। ठंडे को नीच को नहीं पाते सरकारों को, ठंडे को नीच को नहीं पाते। नहीं, ऐसा है कि आप गर्म पानी में इसको भिगा लीजिए, फिर कोई ठंडक कोई सवाल नहीं। चना है जो ठंडी होती है, जो नहीं है इसमें, जो वाला उसको पतला करके ठंडे पानी से लेने से ठंडक होती है, और इससे ठंडक।
आँख वाली दे। आँख वाली भी बात है। दो लोगों के वहीं स्थान पर भी जाएंगे। अंतिम है। खत्म है। विश्वानी आ जाएगी कल, खत्म हो गया। हो गया, सबको हो गया, सारे संत भगवान को। राम के टुकड़ा रहता है और दूध रहता है और घी रहता है, ये सबके मिला के आपको मिला है ना? सबको नहीं मिला है। श्री राम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है। अच्छा, कहाँ रहती हैं? हम मधुसूदन असरे भवन पे रहते हैं। आपको क्या तकलीफ है? हमारे हाथ की जो कलाई है, हाँ। उसमें जो झिल्ली है उसमें पानी भर गया है। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा है कि इसमें कोई तकलीफ लेने की कोई बात नहीं है और ये क्या कहते हैं, इसे अभी थोड़ा उभर आने दो, फिर इसे सिरिंज से निकाल देंगे और अभी तुम सारे वर्क करो, भारी सामान भी उठाओ, एक्सरसाइज भी करो और दूध भी पियो। तो आपको इसमें दर्द होता है? हाँ, दर्द होता है। तो कभी चोट लगी थी या? चोट नहीं लगी थी, अपने आप शुरू हो गया? अपने आप। ठीक है, तो आपको आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं
कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। नवजन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो।